So hello bachcho, good morning. So today here we are going to study chemical properties of alkene. Okay, so इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था विडिक रिएक्शंस. Okay, विडिक रिएक्शंस ये पढ़ा था. ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन ये कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन. ठीक है, अल्कीन कैसे रिएक्ट होता है किसके साथ. ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है और क्या क्या फॉर्म कर लेता है, तो ये हम देखेंगे इस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के अंदर. ठीक है, तो जनरली द मेन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन. ठीक है, मेन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इसमें. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लवर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लव करने वाला. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब अट्रैक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला. ठीक है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं. और न्यूक्लियोफिलिक आपको पता है, न्यूक्लियोफिलिक. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाला. ठीक है, न्यूक्लियस लवर, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस लवर बोलेंगे. और इसको इलेक्ट्रॉन लवर बोलेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर बोलेंगे. तो जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल ये पॉजिटिवली चार्ज होता है. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है मतलब क्या, वहां पर जो इसकी वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल एम्प्टी होती है. ओके, वैलेंस सेल एम्प्टी होती है. तो आपको पता है कि जैसे सोडियम हो गया, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब उसकी वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को उसने लूज कर दिया. इसका मतलब क्या, उसकी वैलेंस जो सेल है कौन सी. ओके, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर. सो इन द फर्स्ट सेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकंड सेल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इन द लास्ट सेल देयर आर 1 इलेक्ट्रॉन, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन. जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गया, तो ये एम्प्टी सेल हो गई. तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस एम्प्टी सेल बोलते हैं. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे. ठीक है, सो इन दिस वे जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, आपको डिफरेंस इस दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. सो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स लवर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की उसको जरूरत है तो तभी वो स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, ये इसके ऊपर निगेटिव चार्ज पार्ट, निगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, इट हैज निगेटिव चार्ज. ठीक है, निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा. ठीक है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर. मतलब यहाँ पर एक जो ऑर्बिटल्स होती है, ऑर्बिटल्स कैसी होती है, इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है. तो आपको इस दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, तो जो अल्कीन जो है, मेन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होती है देख लेते हैं. ठीक है, तो किस तरह से इसमें रिएक्शंस होती हैं. तो सपोज आपके पास ये अल्कीन है. ठीक है, सी, ये अल्कीन है और इसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं, ए पॉजिटिव. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं तब ये रिएक्शन स्लो होती है. ठीक है, स्लो रिएक्शंस होती है. मतलब यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल से ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा. ठीक है, ओलेफिनिक कार्बन के, ओलेफिनिक मतलब डबल बॉन्ड. ओके, अल्कीन बोलते हैं. ओलेफिनिक को हम क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं. तो ओलेफिनिक कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फर्स्ट. ओके, तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा सी. ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन. ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हम लिखेंगे. तो इस तरह से हमको ट्रांजिशन स्टेट मिलती है. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दैट रिएक्शंस. ओके, सो आफ्टर दैट इस ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है. यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है. और ये कैसी रिएक्शंस होती हैं,
इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। तो इस केस में हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, C, ठीक है, और यहाँ पर E, और यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। तो इस केस में आपको मिल रहा है ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस एडिशन, ट्रांस एडिशन ऑफ, ठीक है, ट्रांस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन prepare trans product, okay. So this method is developed by Francis, okay. ये मेथड जो है फ्रांसिस ने हमको दिया है, तो फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट क्या है देख लेते हैं एक बार। इसकी मैकेनिज्म जो है आयोनिक प्रकार की होती है, ठीक है, आयोनिक मैनर से ये फॉर्म होता है। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जब हम कार्बन कार्बन अल्किन यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ओलेफेनिक कार्बन भी बोलेंगे, ठीक है, ओलेफेनिक कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसकी रिएक्शन जब Br, ठीक है, ये Br2 को मैंने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब ओलेफेनिक कार्बन के ऊपर होता है तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट्स हमको मिलता है इस तरह से, प्रोडक्ट्स मिलता है Br, यहाँ पर Br1 2, ठीक है, इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करते हैं CCl4 के साथ, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब ये NaCl के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, NaCl के साथ रिएक्ट होता है तो हमको प्रोडक्ट्स मिलता है यहाँ पर Br, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। और दूसरा प्रोडक्ट हमको मिलता है C, ये Br, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्या मिलेगा, Cl मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ट्रांस प्रोडक्ट भी मिलता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट, ओके। सो इन दिस वे alkane can undergoes electrophilic addition reaction. So first electrophile attacked on the olefinic carbon carbon atoms, and we can get these products when we complete this reaction in the presence of CCl4, and when we do the reactions in the presence of NaCl, then we get two products, okay, like this, cis and trans addition, okay, cis and trans product, okay. Second chemical reactions of alkene is with hydrogen, reaction with hydrogen. alkane की reaction hydrogen के साथ होती है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है, ठीक है। There is a electrophilic additions of hydrogen to the alkene, okay. So that reactions is also called as the catalytic hydrogenation reactions. हमने ये पढ़ा था alkane में, okay. hydrogenation reaction किस तरह से होते हैं, when hydrogen's gas reacts with alkene in the presence of nickel or palladium catalyst, okay. तब हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, सिस एडिशन रिएक्शंस होते हैं वहां पर, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो है वो सिस मैनर से अल्किन के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो उसकी रिएक्शंस किस तरह से होती है, देखो RCH, ठीक है, डबल बॉन्ड C, ये क्या है, अल्किन है, अल्किन ये R ग्रुप्स है, R डैश बोलेंगे, ये अनदर R ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस हम करते हैं H2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, निकेल कैटालिस्ट या पैलाडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं, इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ओके। तो इस केस में ये जो हाइड्रोजन है इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच हो जाएगा और ये कार्बन इस कार्बन को अटैच हो जाएगा, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा RCH, ठीक है, CH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ओके। सो द प्रोडक्ट विल बी HHR, okay. So this is the product. So in this way we can prepare a alkane. This is a alkane. In this way we can prepare alkane. So hydrogen की एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक की एडिशन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल to the olefinic carbon atoms, okay. So that's why we get alkane. तो इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस इज लाइक दिस। सपोज यू हैव अ कंपाउंड CH3, C डबल बॉन्ड C, और ये यहाँ पर D ग्रुप, D इज द एनी ग्रुप वी विल टेक हियर, ठीक है।
यहाँ पर CH3 और D ग्रुप। इसकी रिएक्शंस हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, H2 के प्रेजेंस में कर रहे हैं। और यहाँ पर निकेल कैटालिस्ट हम यूज करते हैं, तो हीट करते हैं इसको, ठीक है, हीटिंग प्रोसेस होती है यहाँ पर। तो हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के एडिशन सिस मैनर से होती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ पर ओलेफिनिक कार्बन एटम्स को अटैच हो जाते हैं। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर, CH3, C यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर हमको मिलेगा हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये CH3 और ये हाइड्रोजन, ओके। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अ सिस प्रोडक्ट, सिस अल्केन बोलेंगे इसको हम, सिस अल्केन, ओके ओके। जब हम ट्रांस अल्केन लेते हैं, ठीक है, ट्रांस अल्केन जब हम यहाँ पर लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड C, ओके, यहाँ पर D ग्रुप्स मैं लेता हूँ, यहाँ पर CH3 ग्रुप्स लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांस अल्कीन, ओके। इसकी रिएक्शन हम H2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, ओके, हीट करते हैं इसको, तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, एक सिस प्रोडक्ट्स और एक ट्रांस प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स मिलेगा, CH3, ओके, और ये D और ये CH3 और ये D, ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा, इसका ही ट्रांस प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है, ये CH3, ये C और यहाँ पर D लिखता हूं मैं, D, ये CH3 और यहाँ पर D। So in this way we can prepare cis and trans product, okay, that is called as the plus minus, okay, plus minus product, okay. So in this way we can prepare alkane. So जनरली आपको बताया जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं तब हमको सिस प्रोडक्ट मिलता है, सिस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ओके। सो थर्ड रिएक्शंस ऑफ chemical properties of alkane is the reductions of alkene via hydroboration, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस अल्केन में, ठीक है, अल्केन की प्रिपरेशंस के बाद हमने ये पढ़ी थी, ठीक है। तो रिडक्शंस ऑफ अल्कीन, रिडक्शंस का मतलब आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो रिडक्शंस ऑफ अल्कीन वाया हाइड्रोबोरेशन, तो यहाँ पर बोरेन से, ठीक है, बोरेन का फार्मूला आपको पता है BH3 होता है, ठीक है, BH3। तो BH3 से हमको हाइड्रोजन्स और BH2, तो यहां से हाइड्रोजन्स मिलता है। तो ये आपको पता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, प्रोटोलिसिस होता है। प्रोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये हम इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोलिसिस बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोलिसिस बोलते हैं। तो रिएक्शंस में अल्कीन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करना किसका काम है, बोरेन का काम है, ठीक है, इसको हम बोरेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्कीन कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है। सो अल्कीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन, अल्केन में कन्वर्ट हो जाती है अल्कीन जब हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करते हैं, किससे, प्रोटोलिसिस से, ठीक है। प्रोटोलिसिस का मतलब आपको पता है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज यू हैव अ कंपाउंड RCH डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास अल्कीन है, इसकी रिएक्शंस हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, BH3, ठीक है, BH3, इसको मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं HBH2, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट होता है इसके साथ तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये BH2 यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलता है RC, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स इस तरह से मिलेगा RC, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये C और CH2 और यहाँ पर BH2, ठीक है। तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट्स हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, सबसे पहले साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता, या हमको
ठीक है। यहाँ पर एक स्टेट मिलती है हमको, तो यहाँ पर क्या होता है देखो, ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता, सबसे पहले एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बाद में इसका कन्वर्शन हो जाता है प्रोडक्ट्स में, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा CH, ठीक है, और ये CH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा CH, और ये BH2 और ये हाइड्रोजन। ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अल्केन, ये अल्केन है, ठीक है, अल्केन है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस रिडक्शंस ऑफ अल्कीन कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है, अल्कीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है जब हम, ओके, अल्केन फॉलोड बाय हाइड्रोबोरेशंस रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशंस रिएक्शंस होती है, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोबोरेशंस रिएक्शंस। ओके, व्हेन ट्रीटमेंट विथ, इसकी ट्रीटमेंट होती है व्हेन ट्रीटमेंट विथ, जब हम इसकी ट्रीटमेंट AgNO3 प्लस NaOH के साथ करते हैं, ठीक है, तब हमको मिलता है कपलिंग प्रोडक्ट। ओके, कपलिंग प्रोडक्ट हमको मिलता है, कपलिंग प्रोडक्ट, ओके, इज फॉर्म्ड। तो इसमें रिएक्शंस किस प्रकार होती है देखो, अल्केन सपोज हमने लिया है 6CH 3CH2 CH2C, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3, ठीक है। सपोज दिस इज हमारा, ये क्या है, अल्केन है, अल्केन की रिएक्शंस, इसके क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोबोरेशंस करते हैं इसका, ठीक है, हाइड्रोबोरेशंस मतलब B2H6 के साथ जब ये इसको रिएक्ट करते हैं तब हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है, ये इसका कन्वर्शन हो जाता है इससे, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे इसको, ट्वाइस CH3 CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, और ये CH3, ओके, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, एक हाइड्रोजन एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है, और बाकी क्या बचा यहाँ पर CH2 बचा, ठीक है, तो ये इस तरह से हमको मिलता है, ये 3 है, ठीक है, ये यहाँ पर 3 होता है, मतलब 3 to 6, मतलब 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 6 मोल है, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, तो मैंने शॉर्टली लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। जब इसकी कपलिंग हो जाती है, जब हम इसकी रिएक्शंस, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट AgNO3 प्लस NaOH के साथ जब इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तब हमको एक प्रोडक्ट्स मिलता है, इसकी कपलिंग हो जाती है 2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, ठीक है, तो हमको एक कपलिंग प्रोडक्ट्स मिलता है, कौन सा, यहाँ पर CH3 CH2, ठीक है, CH2C, ठीक है, यहाँ पर CH3, और ये हाइड्रोजन, ये CH2, ठीक है, यहाँ पर CH2C, ओके, तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, CH2, ये 2 और ये CH3, ओके, so this is the product we will get here, okay, so this is the coupling product, okay, so I hope understood this, okay, तो ये आपको समझ में आ गई होगी।